नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव अलका। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम होम मेकर हैं तो हम इस रोल को बहुत अच्छी तरह निभाएंगे। घर के काम ऐसे होते हैं कि अगर हम चाहें तो पूरा दिन भी ख़त्म ना हो और अगर चाहे तो सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। बस आपकी जो सोच है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। आज की वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और इससे आप बहुत कुछ सीख जाने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज अभी ना हस्बैंड का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कुछ ज़रूरी काम से बुलाया है और मतलब होता है ना कि टाइम का अल्टीमेटम दे दिया है कि बस अभी आना है। तो मैं हो चुकी हूँ एकदम तैयार। तो अभी हस्बैंड का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे किसी काम से जाना है बाहर और मतलब टाइम बता दिया कि इतनी देर में रेडी होके और आ जाना है क्योंकि कुछ ज़रूरी काम है। तो बस आज का जो वीडियो है ना मतलब वो मैंने इसी से रिलेटेड बनाया है कि अगर सपोज आप लोगों को भी कहीं जल्दी में कहीं बाहर जाना है या अचानक से होता है ना कि जैसे प्लान नहीं होता लेकिन एकदम से हमें होता है कि 1 घंटे में या 2 घंटे में हमको कहीं बाहर जाना है, तो मोटा मोटा आप मतलब क्या काम करके ऐसे जाएं या अपनी चीज़ों को कहाँ पर रख के जाएं, व्यवस्थित करके जाएं ताकि वापस आने के बाद में आपको एक तो परेशानी ना हो और आपको चीज़ें जो है वो अपनी जगह पर मिले और थोड़ा सा घर जो है वो ऑर्गेनाइज मिले। क्योंकि जल्दी जल्दी में हम कहीं भी जाते हैं तो घर पूरा फैल जाता है और वापस आने के बाद में बिल्कुल कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। और मैं ये आज का जो वीडियो है ना अब से आप लोगों से मतलब रियल टाइम जो मेरा है मतलब जो मैं अभी जाने वाली हूँ 1 घंटे में, तो जो मेरा रियल टाइम है जो मैंने क्या क्या काम किया इस बीच में तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बेडरूम में आ गई थी क्योंकि बेडरूम एक ऐसी जगह होती है जो कि मतलब अगर व्यवस्थित ना हो या नीट एंड क्लीन ना हो ना तो पूरा दिन बहुत अजीब सा लगता है, ख़राब लगता है। या कहीं बाहर से भी अगर आप घूम कर आते हैं और अगर बेडरूम साफ़ नहीं होता है तो सबसे ज़्यादा इरिटेशन बेडरूम को देख कर ही होती है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि सबसे पहले बेडरूम को ही मैं क्लीन करूँगी क्योंकि बेडरूम अगर साफ़ हो जाएगा ना तो उसके बाद आप कितने भी कहीं से थक कर आओगे आप थोड़ी देर यहाँ पर बैठ कर रिलैक्स कर सकते हो। और बेडरूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि आप मॉर्निंग में उठते हो और नाइट में जहाँ पर आप सोते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आप मोस्टली अपना जो टाइम है रिलैक्सिंग टाइम जो है वो अपना स्पेंड करते हो, तो ये वाली जगह जो होती है वो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और इससे क्या होता है हमारा माइंड एंड सोल भी जो होता है ना बहुत शांत रहता है। तो ये कमरा एक ऐसा होता है घर का जो हमेशा साफ़ होना चाहिए और हाइजीनिक होना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो सामान रात में होता है, कई बार पानी का बॉटल होता है या कोई नाइट क्रीम होती है, ये सब मैं व्यवस्थित तरीके से समेट रही थी। चार्जर होते हैं अक्सर जो हमारे बाहर पड़े रहते हैं, तो अगर एक बार इनको अपनी जगह पर पहुँचा दो ना तो काफ़ी क्लटर नहीं लगता है, रूम थोड़ा साफ साफ लगने लगता है। तो इसी टाइप से छोटी छोटी चीज़ों को मैं उनकी जगह पर रख रही थी। और यहाँ पर मेरी एक विंडो है, इसको मैंने बाहर की तरफ से बंद किया हुआ है क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा मिट्टी और डस्ट मतलब कहते हैं आती है, तो इसलिए मैंने बाहर से इसे क्लोज़ किया हुआ है। लेकिन इसके पास में ही मैंने एक डस्टिंग का कपड़ा हमेशा परमानेंट रखती हूँ। इसको मैं यूज़ करती हूँ जल्दी से क्योंकि हैंडी रहता है। नहीं तो अधिकतर क्या होता है कि आपको डस्टिंग क्लॉथ के लिए बाहर जाना है, निकाल के लाना है, ढूंढना है, बहुत सारा मतलब होता है ना कि एक झंझट सा लगता है। तो मैं हमेशा यहाँ पास में रखती हूँ। और ये खाली डस्टिंग का कपड़ा मेरा विंडो का है और इसके साथ में मैं विंडो को क्लीन कर लेती हूँ। आसपास की जो मेरी टीवी कैबिनेट है इसको मैं क्लीन करती हूँ और इसके लिए मैंने यहाँ पास में ही ना सब क्लीनर वगैरह रखती हूँ। मैं पास में ही मैं इस बॉटल को रखती हूँ, स्प्रे बॉटल को, जिससे कि मैं इसको फटाफट साफ़ कर पाऊँ। तो ये कुछ चीज़ें इतनी हैंडी अगर आप करेंगे ना तो हमेशा ना मतलब झंझट सा नहीं लगेगा। और ये सब काम आप लगाइए, मैं आपसे बात करते करते मिनटों में करती जा रही थी। और ये कुछ शीट्स है, ये प्लास्टिक के शीट्स हैं जो मैं यहाँ टीवी के पास हैंडी रखती हूँ। एक्चुअली जब भी हम खाना खाते हैं तो इसको लगाने की ज़रूरत पड़ती है। होता है कई बार गर्मियों में आप बेडरूम में खाना खाते हो क्योंकि हमारे बेडरूम में ही एसी लगा हुआ है, तो अक्सर होता है कि आप खाना खाते हैं, तो इसको भी हमेशा मैं क्लीन करती हूँ। और टीवी के पास रखा रहता है तो आप सोच सकते हैं कि मुझे हर बार इसको अच्छे से क्लीन करके रखना होता है। टीवी की स्क्रीन आज मैं साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि ये कपड़ा जो है मेरा डस्टिंग का क्लॉथ है, इससे मैं स्क्रीन को साफ़ नहीं करती हूँ। बाकी मोटी मोटी डस्टिंग जो है मेरी वो मैं उसको कर दूँगी ताकि वो होता है ना कि एकदम आँखों में ना दिखे कि हाँ हमने डस्टिंग करी ही नहीं है। तो उसके बाद मैं सीधा आ जाती हूँ अपनी ड्रेसिंग टेबल के पास में। बेड में क्लीन कर चुकी हूँ, टीवी की मैंने ट्रॉली साफ़ कर दी है, अब बारी है मेरी ड्रेसिंग मिरर की।
ड्रेसिंग मिरर ज़रूर साफ़ होना चाहिए, क्योंकि जिसके सामने खड़े होकर आप तैयार होते हैं तो वो अगर साफ़ नहीं होगा तो फेस भी आपको साफ़ नहीं दिखेगा। तो ये एक मस्ट है जिसको अपना मतलब रोज़ क्लीन करना ही करना है, चाहे पानी से करिए चाहे कोई भी क्लीनर वगैरह स्प्रे करके आप कर दीजिए। तो ड्रेसिंग टेबल एक ऐसी जगह होती है जिसको थोड़ा सा ठीक से कर देंगे, ऑर्गेनाइज कर देंगे तो रूम अपने आप साफ़ लगने लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं सीधा गई अपनी अलमारी में और यहाँ से मैं अब चूज़ कर रही थी कपड़े, क्योंकि वेदर के हिसाब से मुझे कुछ कपड़ा भी निकालना था और जल्दी जल्दी में जाना होता है तो कई बार कुछ कपड़े प्रेस होते हैं और कुछ कपड़े प्रेस नहीं होते हैं। तो यहाँ मैंने 2-3 ऑप्शंस निकाल दिए थे बाहर कि इनमें से मैं कुछ भी पहन लूँगी। तो ये वाला मुझे थोड़ा ज़्यादा इसलिए पसंद आ रहा था क्योंकि इसमें आयरन की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये क्रेप का है और जॉर्जेट क्रेप के कपड़े में ना आपको आयरन नहीं करना पड़ता। और यहाँ किचन में आने के बाद मैं अब सोचा कि ब्रेकफास्ट क्या किया जाए, तो सबसे पहले मैंने एप्पल लिया और जल्दी से एप्पल कटर के साथ में मैंने इसे काट लिया। बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होता है फ्रेंड्स, अगर आपने ये नहीं लिया है तो ये एप्पल कटर ले लेना। और मैं आपको एक ऐसी साइट बताऊंगी जहाँ से मैंने ये ख़रीदा था, बहुत सस्ता एप्पल कटर मुझे ये मिला था। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर देसी घी डाल दिया था कढ़ाई में, क्योंकि नाश्ता भी मुझे करना था, मतलब बिना नाश्ते के तो जा नहीं सकते हो ना, मतलब भूख तो आपको लगेगी। तो कुछ ऐसा वाला नाश्ता बनाएंगे जिससे कि हमको बहुत हैंडी रहेगा और जल्दी से ये बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मैंने मखाने जो थे वो देसी घी में रोस्ट कर लिए थे और ये बहुत ज़्यादा हैंडी रहते हैं और न्यूट्रिशियस तो होते ही होते हैं। तो यहाँ फटाफट से मैंने मखानों में नमक डाल के उनको क्रिस्पी क्रिस्पी जल्दी जल्दी गरम गरम उनको मैंने रोस्ट कर दिया था। क्योंकि अब ये होता है कि अगर कुछ भी नहीं होगा तो आपके पास में फटाफट से ये ऐसा वाला स्नैक्स है जो आप खा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एक डिब्बी में डाल रही थी, क्योंकि ये मैं खाने वाली थी रास्ते में, यानी कि मैं अब गाड़ी में जाऊँगी तब मैं इसको रास्ते में खा लूँगी। जाते जाते मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ से नाश्ता करके जाऊँ। अगर नाश्ता करने बैठूँगी तो मेरा बाकी का काम जो है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मखाने कर दिए थे और कुछ एप्पल काटे थे जो मैं खा के ही जाने वाली हूँ, क्योंकि खाली पेट तो मैं जाऊँगी नहीं, थोड़ा सा एप्पल जो है वो मैं खा के जाऊँगी। तो फटाफट यहाँ पर मैंने सब्जी ली थी और कुछ सब्जी जैसे कि बैंगन लिए, इसको स्प्लिट कर दिया जल्दी जल्दी। ये एक बहुत अच्छा और आसान तरीका बता रही हूँ, जब भी सब्जी बनानी हो ना तो इस टाइप से, जैसे पालक पड़ा था फटाफट धो के मैंने इसको ऐसे ही रॉ रख दिया था और साथ में कुछ दाल को सोख कर दिया था। दाल सोख रहती है ना तो आने के बाद में 2 सीटी में दाल बन जाती है। और साथ में मैंने यहाँ पर ब्राउन राइस भी सोख किया था। ब्राउन राइस थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है बनने में, तो ये केरला राइस होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, तो इसको मैंने सोख किया था। ये भी मैं फटाफट से आके बना दूँगी। तो ये अगर मतलब थोड़ी देर सोख हो जाएगा ना तो बनने में टाइम जो है वो बहुत ही कम लगेगा। तो कुछ इस तरह की सब्जियां थी जो मैं जल्दी जल्दी बनाने वाली थी और बैंगन तो मैं फटाफट फ्राई करके बना दूंगी आने के बाद में। धो के काट के साफ़ करके सब चीज़ रख दी थी, तो बहुत ज़्यादा हैंडी हो गया था काम। अब मुझे किचन की तरफ से बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। तो बस उसके बाद मैंने अपने कपड़े उठाए और मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि अब मेरा वैसा वाला काम जो था वो हो गया था। किचन तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए सनस्क्रीन लगाई है मैंने, और ज़्यादा मतलब और बहुत हैवी मेकअप नहीं करूँगी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फाइनली फिर मैंने ये वाला ड्रेस चूज़ किया था और ये बहुत ही ना मतलब जैसे होता है ना एयरी है, बहुत ब्रीजी है। आजकल कफ्तान वाले जो ड्रेसेस चल रहे हैं बहुत अच्छा मतलब ये कॉन्सेप्ट है और स्पेशली समर्स के लिए ना बहुत ज़्यादा कूलिंग वाला इफेक्ट देता है। तो ये वाला फिर मैंने वेयर कर लिया है और अब मतलब मैं फ्रेश भी हो गई हूँ, जाने के लिए भी तैयार हूँ। मतलब बाल सिंपल तरीके से टाई किए क्लचर के साथ में, विद नो मेकअप, कोई मेकअप नहीं करूँगी, ओनली सनस्क्रीन मैंने यूज़ किया है बस, और कुछ भी नहीं। और थोड़ा काम तो मेरा ख़त्म हो ही गया है और ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म है, थोड़ा सा जो रह गया है बस वो काम मैं फटाफट फिनिश करूँगी और बस उसके बाद हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो अभी तक ऑलमोस्ट पूरा काम मैंने निपटा दिया था और अभी मेरे पास आधा घंटा और बचा था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम मतलब सोच और समझदारी के साथ में कोई भी काम करते हैं तो हम बहुत ही जल्दी से उस काम को कर लेते हैं, और मतलब मैनेजमेंट जो होता है ना हर काम के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बस सीधा से एप्रन लगाया था और लगा के सीधा चली गई थी मशीन लगाने के लिए। तो यहाँ पर मशीन भी लगा कर चली जाऊँगी, कपड़े एक बार डाल के इसमें चला दूँगी ना तो आने के बाद में फटाफट निकाल के डाल दूँगी। तो ये भी काम एक बहुत बड़ा काम रोज़ का होता है, अगर इसको भी हम प्लानिंग के साथ कर लेते हैं तो ये एक काम जो होता है ना, एक बड़ा काम जिसे मैं बोलूँगी, ये निबट जाता है।
क्योंकि मतलब कपड़ों को सुखाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बाहर से आने के बाद में बिल्कुल नए सिरे से मशीन को लगाना, कपड़े वॉश करने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो यहाँ पर मशीन भी मैं लगा कर जाऊँगी और कपड़े जो होते हैं उनको मैं धो के चली जाऊँगी। यहाँ तक बाथरूम की बात है, पूरा मेरा बाथरूम साफ़ ही रहता है क्योंकि ये मैं डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ। तो इसलिए किसी एक दिन अगर मुझे साफ़ करना पड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो पूरी क्लीनिंग जो होती है ऑलमोस्ट हम घर पर रहते हैं तब करते ही रहते हैं। और यहाँ पर दूध भी ठंडा हो गया था तो उसको फ्रिज में रख दिया है। ये भी एक बड़ा काम है, दूध को ठंडा करके वापस फ्रिज में रख देना। और ये मॉर्निंग में हस्बैंड टॉवल वगैरह यहाँ छोड़ के जाते हैं। डाइनिंग टेबल को भी एक तो ठीक से करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आप बैठ के कुछ भी खाते हैं या फिर आप दिन में रिलैक्स भी करते हैं। मेरे लिए डाइनिंग टेबल का एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किचन के बिल्कुल पास में है। तो ज़्यादातर मैं जितने वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ या कोई भी काम करती हूँ मैं यहीं बैठ कर करती हूँ। साथ के साथ खाना भी बनाती रहती हूँ किचन में, और यहाँ टेबल पे बैठ के बहुत सारा मेरा दिन का काम ख़त्म होता है। 2 ग्लास रख दिए थे और साथ में मैंने पानी का एक बॉटल, ये मेरा डेली बेसिस पे यहाँ पर रहता है ताकि बहुत हैंडी रहता है। सपोज़ कोई गेस्ट आपके घर में आता है तो यहाँ से आप फटाफट से उस ग्लास में पानी डाल के आप दे सकते हैं। तो चीज़ों को वही मैंने आपको बोला कि अगर हम तरीके से करते हैं तो बहुत अच्छे से और जल्दी हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक बेडशीट लगाई है और इस टेबल के ऊपर पहले मैंने दूसरा कवर लगाया हुआ था, तो बहुत ही सस्ती सी मुझे एक बेडशीट मिल गई थी तो वो मैंने यहाँ पर लाके लगा दी थी, और ऊपर से प्लास्टिक का कवर। तो लीजिए मेरी जो डाइनिंग टेबल है एकदम साफ़ हो गई है और कोई बोलेगा नहीं कि मैंने इसको जल्दबाजी में क्लीन किया है। तो ये एक टेबल को साफ़ करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। यहाँ बच्चों के कमरे में मुझे रोज़ सफाई की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, घर में नहीं है, दोनों हॉस्टल में हैं। तो ऑलमोस्ट रूम पूरा साफ़ पड़ा रहता है। इसकी क्लीनिंग मुझे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बस ऊपर से मैं झाड़ देती हूँ या झाड़ू पोछा हो जाता है, उससे से भी काम चल जाता है। तो ये मेरा एक छोटा प्रेस रूम है, इसको मतलब मैंने मिसलिनियस रूम बनाया हुआ है। यहाँ पर इस तरह के सब, जैसे यूनिफॉर्म लगाना या प्रेस करना, इस तरह के सभी काम मैं यहाँ पर करती हूँ। तो ये एक तरह से मेरा मिसलिनियस रूम है जहाँ सभी तरह की चीज़ें रहती हैं। और ये मैट जो आप देख रहे हैं ना, ये भी मैंने खुद DIY करके बनाया था, इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है। तो यहाँ मेरा काम जो था अब ख़त्म होता है, और एप्रन को भी मैंने निकाल के तय करके रख दूँगी। और अब मेरा जो नेक्स्ट काम होगा वो अब आप देखिए क्या होगा। तो ये देखिए मैं आ गई थी बस अब अपना फुटवियर ढूंढने के लिए। तो फुटवियर भी सेलेक्ट करना है, अपनी ड्रेस के साथ कौन सा पहनूंगी, जो भी कंफर्टेबल मुझे लगता है एक्चुअली मैं वही पहन लेती हूँ। और यहाँ मैं ऐसा नहीं रहती हूँ कि मतलब स्टाइल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ, मैं कंफर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। तो ये वाली गर्मी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं ऐसे वाले कुछ फुटवियर जो होते हैं। और मेरी ड्रेस के साथ भी ना ग्रीन कलर था तो बहुत मैच कर रहे थे। आप भी बताना कि आपको कैसे लगे। तो यहाँ पर मैं तैयार होके बस ये देखिए मैं निकल आई हूँ, और ये 1 घंटे से भी पहले मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया और ये मैं रेडी हो चुकी हूँ। और ये है मेरा लुक। तो आज का लुक मेरा इस टाइप का था और लग रही हूँ थोड़ी ट्रेंडी सी, है ना। और ये मेरा क्रोशिया वाला पर्स, तो ये भी मैंने आपको पहले शेयर किया हुआ है अपने वीडियोज़ में। तो लीजिए मेरा लुक जो है वो इस तरह का है और मैं हूँ तैयार। तो चलिए अब चलते हैं, बाय। अरे रुकिए रुकिए, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो इस काम के लिए गई थी वहाँ से मैं वापस आ गई हूँ, और अब यहाँ रिलैक्स होके मैं पानी पी रही हूँ। और मज़े की बात यह है कि अब मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठी हूँ, क्योंकि मैंने सारा काम जो था वो मैनेजमेंट के साथ में करके गई थी। और टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसका फ़ायदा मुझे अब मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने चेंज कर लिया था और चेंज करके बस रिलैक्स करने के मूड में थी। काम ऑलमोस्ट मेरा सारा ख़त्म हो चुका था और बस टीवी ऑन कर लिया था। टीवी ऑन करके बस थोड़ा सा देर ना AC ऑन करके बैठी हुई थी, और यहाँ मैं मज़े से नेटफ्लिक्स लगाया था मैंने। और अब मैं यहाँ पर कुछ टीवी में मूवी वगैरह वॉच करूँगी थोड़ी देर बैठ के। और अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, जब तक आएंगे तब उसके बाद हम लोग लंच खाएंगे। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो बताना ज़रूर, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।